Let's solve this question. Consider two isosceles prism 1 and 2 with prism angle A1 and A2 and refract indices N1 and N2 respectively as shown in the figure. The faces A1 B1 and A2 B2 are parallel to each other. These two faces A1 B1 and A2 B2 are parallel to each other and perpendicular to the mirror M. They are perpendicular to the mirror M. Okay. If a ray of light is incident on the face A1C, if a ray of light is incident on A1C face and emerges from a face A2C, then the correct statement is /R. Okay, so it's a multiple selected question. That means multiple answers can be correct. तो चलो देखते हैं इसको कैसे करना है. ओके, तो सारे ऑप्शंस को हमें वन बाय वन डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि वेदर इट इज़ करेक्ट और नॉट, एंड उस हिसाब से हम इसको क्वेश्चन को करेंगे. तो सबसे पहला स्टेटमेंट इनका है, इफ बोथ द प्रिज्म आर एट मिनिमम डेविएशन कंडीशन देन n2 अपॉन n1 इज इक्वल्स टू साइन a1/2 अपॉन साइन a2/2. ओके, दोनों प्रिज्म जो है वो अगर मिनिमम डेविएशन होगा तो वी नो दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ एमर्जेंस जो इक्वल होगी. ओके, और अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल है एंगल ऑफ एमर्जेंस के, तो हम कह सकते हैं कि जो एंगल जो रिफ्लेक्टेड एंगल होगा इनसाइड जो R1 एंड R2, ये वो हमारा हो जाएगा A1/2 एंड इसके केस में हो जाएगा A2/2. ओके, और दूसरी चीज़ हम इन एंगल को भी देख लेते हैं कि जैसे ये एंगल इंसिडेंट हो रहा है किसी मिरर के ऊपर, ये नीचे हमारा मिरर है और इस मिरर के ऊपर हमारा एक किसी एंगल से रे आ रही है. ओके, सो हम देख सकते हैं इसको इजीली कि ये दोनों एंगल इक्वल हैं, तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे. ये क्योंकि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे तो हमेशा इक्वल होते हैं. सिमिलरली ये जो एंगल है हमारा, ये एंगल कौन सा है, ये एंगल जो ऊपर से यहाँ से जो नॉर्मल इसके परपेंडिकुलर जो नॉर्मल बन रही है, जो यहाँ पे एमर्जेंट रे है, तो वही इमर्जेंट रे यहाँ पे है. मतलब ये एंगल जो है इसके लिए जो इंसिडेंट एंगल है वही वो इक्वल होगा इसके एमर्जेंट इक्वल एंगल से. ओके, नाउ लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन. तो इसके लिए अगर हम कंडीशन लिखें, स्नेल्स लॉ लिखें इसके लिए पहले प्रिज्म के लिए, तो सपोज बाहर जो है उसको हम NA ले लेते हैं ताकि फॉर्मूला जो है N1 N2 के फॉर्म में यूजुअली लिखते हैं तो कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि ये हमें N1 N2 दे रखा है. तो NA जो है बाहर का हम रिफ्लेक्टिव इंडेक्स लेते हैं विच इज़ 1 एक्चुअली बिकॉज इट इज़ एयर. ओके, तो अगर इसको सॉल्व करें तो क्या होगा, इसके लिए अगर हम स्नेल्स लॉ लगाएं पहले प्रिज्म के लिए, प्रिज्म 1 के लिए, तो वो हो जाएगा हमारा साइन I1 अपॉन साइन A1/2, क्योंकि R की वैल्यू हमारी A1/2 हो गई, विच इज़ इक्वल्स टू व्हाट, N1 अपॉन NA विच इज़ बेसिकली 1. ओके, और अगर हम दूसरे प्रिज्म के लिए लगाएं कंडीशन तो क्या हो जाएगी हमारी, साइन I2 अपॉन साइन A2/2 is equals to N2, right? And we know that I1 and I2 are equal. Okay, इस चीज़ से हमने अभी देखा. सो अगर इसको फर्दर सोल्व करें, हम इसको डिवाइड करें N2 बाई इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से डिवाइड करें तो हमारे पास आ जाएगा N2 बाई N1 इज इक्वल्स टू साइन I2 बाय साइन A2/2 अपॉन साइन I1 अपॉन साइन A1/2. इससे ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि I1 एंड I2 इक्वल है, ये ऊपर चला जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा बेसिकली N2 अपॉन N1 इज इक्वल्स टू साइन A1/2 अपॉन साइन A2/2. तो क्या ये हमें दे रखा है यहाँ पे साइन A1/2 एंड A2/2, विच मीन्स ऑप्शन 1 इज करेक्ट. ओके, चलो अब दूसरे ऑप्शन को देखते हैं.
If prism 2 is minimum deviation condition, if prism 2 is at minimum deviation condition, prism 1 नहीं है अभी minimum deviation पे, only 2 है, then sin I1 is equals to N2 sin A2 by 2. तो ये जो कंडीशन होती है हमारी sin I1 is equals to N2 A2 by 2, ये कब पॉसिबल होगी? अभी यहाँ पे जैसे I1 है तो ये E1 और I1 इक्वल नहीं होगा पहले प्रिज्म के लिए, क्योंकि इसमें मिनिमम डेविएशन नहीं हो रहा है। तो इसलिए हम ऐसा नहीं कह सकते कि साइन I1 जो है वो इसके कंडीशन, अगर यहाँ पे अगर होता कि सपोज साइन I2 और साइन I1 अगर इक्वल होते, ओके, दोनों अगर दोनों में मिनिमम डेविएशन होता, तो हम ये कह सकते थे कि ऐसा हो सकता है कि साइन I1 जो है वो N2 साइन A2 by 2 हो जाएगा, इस वाली जो कंडीशन, क्योंकि ये हमारे पास क्या होगा कि फॉर सेकेंड प्रिज्म, ठीक है, सेकेंड प्रिज्म के लिए हो जाएगा हमारा साइन I2 अपॉन साइन A2 by 2 इज इक्वल्स टू N2। ये सेकेंड के लिए हमारी कंडीशन सही है, और यहाँ पे लिख देंगे हम साइन I2 इज इक्वल्स टू N2 इंटू साइन A2 by 2। और लेकिन अब जो है हमारा I1 और I2 इक्वल नहीं है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो सकती, साइन I1 नहीं लिख सकते हम इस चीज़ को, ठीक है, साइन I2 ही होगा ये। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। तीसरे ऑप्शन पे आते हैं, तीसरा ऑप्शन देख लेते हैं, ठीक है। तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? इफ बोथ प्रिज्म 1 and 2 आर एट मिनिमम डेविएशन, ठीक है, विद आर थिन, ओके, बोथ 1 and 2 आर थिन एंड एट मिनिमम डेविएशन। तो ये एक कंडीशन और लगा दी है इन्होंने कि ये थिन भी है और एट मिनिमम डेविएशन भी है। तो उस टाइम जो है एंगल इसका, ये जो टॉप एंगल है, ये हमारा इस एक्सप्रेशन से दिया जाएगा। ओके, लेट्स सी दैट। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि सपोज एक यहाँ पे लाइन ड्रॉ करें इस पॉइंट से, जैसे ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है यहाँ तक, तो इस पॉइंट से अगर एक लाइन ड्रॉ करें हम यहाँ, ठीक है, तो ये पूरा एक ट्रायंगल बन रहा है। ओके, अब इस ट्रायंगल के अंदर ये वाला जो एंगल है जो प्रिज्म 1 के यहाँ पे आ रहा है, इसमें भी एक स्मॉल ट्रायंगल बन रहा है, A1 by 2 है एक, तो यहाँ पे देखें ये बाइसेक्ट कर रही है लाइन, तो A1 by 2 प्लस 90 डिग्री और प्लस ये एंगल, तो हम देख सकते हैं इसको ऐसे लिख सकते हैं कि A1 by 2 प्लस 90 प्लस जो एंगल X1 कह देते हैं इसको, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो X1 जो है वो हमारा हो गया 90 माइनस A1 by 2, ठीक है, ये आ गया हमारा X1। सिमिलरली यहाँ पे भी जो इसमें भी एंगल जो बन रहा है, ये जो एंगल होगा इनसाइड एंगल, ये हो जाएगा हमारा X2 इज इक्वल्स टू 90 माइनस A2 by 2, और ये जो X1 एंगल है प्लस X2 एंगल है प्लस थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, दैट मीन्स 90 माइनस A1 by 2 प्लस 90 माइनस A2 by 2 प्लस एंगल थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 180 से हम ये सब 90 कैंसिल हो जाएगा, और A1 by 2 एंड A2 by 2 उधर जाएगा, तो थीटा हमारे पास क्या आ गया? A1 by 2 प्लस A2 by 2। तो ये कंडीशन आ गई, लेकिन थीटा हमें A1 और A2 के फॉर्म में नहीं दे रखा है, थीटा हमें दे रखा है मिनिमम डेविएशन की फॉर्म में। ओके, तो अगर देखें कि मिनिमम डेविएशन जो होता है व्हेन ये प्रिज्म थिन होते हैं, तो उस टाइम हमारा मिनिमम डेविएशन क्या होता है? डेल्टा, सपोज पहले के लिए हम लिख रहे हैं डेल्टा M1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? जैसे N1 अपॉन N एयर विच इज़ 1 लिख देते हैं, फिर भी -1 मल्टीप्लाई बाय A1, ये जो एंगल है ये होता है एयर, हमारा यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो इसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं यहाँ से। और फिर हमारे पास क्या आ गया? यहाँ से A1 की वैल्यू आ जाएगी, तो A1 हमारे पास आ जाएगा यहाँ से A1 इज इक्वल्स टू लैम्डा M1 अपॉन N1 माइनस 1। ओके, सिमिलरली A2 जो है वो आ जाएगा हमारा A2 इज इक्वल्स टू, ऐसे यही फॉर्मूला सेम इसमें लगाएंगे हम, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा हमारा लैम्डा M2 अपॉन N2 माइनस 1। अब ये A1 और A2 की वैल्यू हम थीटा के अंदर रख देंगे, तो थीटा क्या हो जाएगा हमारा लैम्डा M1 अपॉन
2n1 माइनस 1 प्लस लैम्डा m2 अपॉन 2n2 माइनस 1, और यही हमें दे रखा है यहाँ पे ये ऑप्शन के अंदर। तो ऑप्शन 3 भी हमारा करेक्ट है। चलो ठीक है, अभी लास्ट ऑप्शन देख लेते हैं हम। लास्ट ऑप्शन में क्या कहा है कि इफ़ प्रिज्म 1 इज एट मिनिमम डेविएशन कंडीशन, इसमें अभी दे रखा है सिर्फ प्रिज्म 1 जो है वो मिनिमम डेविएशन कंडीशन में है, तो ये कंडीशन हमारी अप्लाई होगी। चलो देख लेते हैं। तो प्रिज्म 1 अगर हमारा मिनिमम डेविएशन कंडीशन पे है तो हमें पता है कि साइन I1 अपॉन साइन A1 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा N1, और हम कह सकते हैं कि साइन I1 इज इक्वल्स टू N1 इंटू साइन A1 बाय 2। लेकिन इसमें पूछा क्या गया है, इसमें कहा गया है कि भाई साइन I2 इज इक्वल्स टू दिस एक्सप्रेशन। तो अगर हम देखें यहाँ पे, अगर मिनिमम डेविएशन है पहले के अंदर, तो साइन I1 जो है वो इक्वल होगा एमर्जेंस के, और एमर्जेंस इक्वल है तो इसका इंसिडेंट जो है साइन I2, ये भी मतलब I2 एंगल जो है ये भी इक्वल होगा हमारा साइन I1 के। तो साइन I1 इज इक्वल्स टू साइन I2, हैंस साइन I2 इज इक्वल्स टू N1 साइन A1 बाय 2। तो ये चीज़ हमारी आ गई, साइन I2 इज इक्वल्स टू N1 साइन A1 बाय 2। ऑप्शन 4 is also correct. So this is our correct answer. Option 1, 3 and 4 are correct in this question. Okay.